नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, अभी पूरे देश में लॉकडाउन लगा था और इसके दौरान आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरह का बहुत सारा हमारे पास कमेंट्स अभी तक आ चुका है। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि इस तरह का कोई भी सर्कुलर अगर हमारे जानकारी में आता है तो आप सभी लोगों से शेयर करूंगा। आपको बता दूं कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो 29 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। उसके हिसाब से सभी कर्मचारियों को सैलरी लॉकडाउन के दौरान देना अनिवार्य था। और इस बार भी एक नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी आज मैं जानकारी दूंगा, जिसके हिसाब से किन किन कर्मचारियों को और कब से कब तक इसका लाभ मिलेगा। इसको जानने के लिए इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आप सभी को याद होगा पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, तो केंद्र सरकार के तरफ से 29 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके हिसाब से देश में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान सैलरी देना अनिवार्य था और नहीं देने वाले कंपनी नियोक्ता के ऊपर कंप्लेन प्राप्त होने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान था, जिसके बारे में पीछे हमने जानकारी दी थी। जिस नोटिफिकेशन को मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपसी सहमति से सैलरी देने को कहा था, जिसकी एक जानकारी हमने पहले दी थी। अब दूसरी लहर में 2021 में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंप दी है और जिसके बाद राज्य सरकार के द्वारा अपने अपने राज्य में परिस्थिति के हिसाब से लॉकडाउन की गई है। इसके बाद हमारे पास बहुत सारा सवाल आने लगा कि जिस तरह से 29 मार्च 2021 का नोटिफिकेशन निकला था लॉकडाउन के सैलरी के दौरान, तो क्या इस बार भी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन निकला है? तो इसके बाद आपको बता दूं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह का एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसकी जानकारी हमने इसी चैनल पे पहले दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और इसके साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन 8 जून 2021 को जारी किया है, जिसमें कि कर्मचारियों को जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते हों, आउटसोर्स पे काम करते हों या फिर कैजुअल रूप से काम करते हों, उनको पूरी सैलरी देने का आदेश जारी किया है। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि इसका लाभ किन किन कर्मचारियों को मिलेगा और ये जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको कब से कब तक के बीच की सैलरी देने का आदेश जारी हुआ है। आपको बता दूं कि 8 जून 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके हिसाब से ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं या फिर जो भी आपके पीएसयू हैं, उससे जुड़े जो भी विभाग हैं, उन सभी के अंदर जो भी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करते हैं या फिर कैजुअल रूप में काम करते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर अप्रैल मध्य से शुरू होकर अब तक जारी है, जिससे देश में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले साल के देशव्यापी लॉकडाउन से इस साल का लॉकडाउन देश भर में अलग अलग रहा है, जो कि दूसरी लहर की गंभीरता के अनुसार निर्भर है। ऐसी लॉकडाउन की स्थिति में कई कॉन्ट्रैक्चुअल, कैजुअल और आउटसोर्स कर्मचारी जैसे कि हाउसकीपिंग स्टाफ आदि को मजबूरन घर पर रहना पड़ा है। ऐसे में सामान्य परिस्थिति में उनके सैलरी में कटौती हो सकती थी। ऐसी परिस्थिति में इस नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे कर्मचारियों को राहत दिया गया है। अगर इस परिस्थिति में कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान घर में रहता है और ऑफिस में उपस्थित नहीं हो पाता है, तब भी उसको 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2021 तक ऑन ड्यूटी माना जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून के बीच लॉकडाउन की वजह से ऑफिस नहीं जा पाए हैं तो आपको एब्सेंट नहीं माना जाएगा, ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उसी के आधार पे जो सैलरी आदि आपको मिलना है वो मिलेगा। इस नोटिफिकेशन का कॉपी भी मैं आपको दूंगा। इसके पहले आपको बता दूं कि ये जो है केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, कैजुअल या फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम पे, उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और इस जानकारी को पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहीं पे इस नोटिफिकेशन का कॉपी मिल जाएगा। अब चूंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी देर से जारी किया गया है, तो हो सकता है इस दौरान आपके कंपनी ने या फिर आपके ठेकेदार ने जो सैलरी में कटौती कर ली होगी, तो इसके लिए आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को एक लेटर देंगे और उसके साथ इस नोटिफिकेशन का अटैच करेंगे या फिर इसके बारे में रेफरेंस देंगे और
15 से 20 दिन के अंदर आपको सैलरी नहीं दी जाती है, या फिर आपका जो पैसा काटा गया है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता है, या फिर कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने एरिया के रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल के पास उस लेटर के आधार पे और इस मेमोरेंडम जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसके आधार पे शिकायत कर सकते हैं। और अलग अलग राज्य में काम करने वाले कर्मचारी जो कि राज्य सरकार के अंदर काम करते हैं, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अपने सरकार से भी आपको मांग उठाना चाहिए कि इस तरह का नोटिफिकेशन वो भी जारी करें, ताकि जिन कर्मचारियों को भी लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठना पड़ा हो उनके कम से कम कुछ राहत मिल सके। इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।